Assalamu alaikum, dear students. Hope all is well with you and your family. So, dear students, open your book, Social and Political Life, page number 18. Open, dear students, open this book, Political and Social Life, page number 18, chapter 2, Understanding Secularism. तो dear students, जैसे कि हमने इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, आज हम इसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई बोलेगा कि आप अपना रिलीजन चेंज करो, या आप कोई फेस्टिवल, आप जो है हमारी ईद जो है, या इंडिया हिंदूज़ का जो फेस्टिवल है, इनको बोलेगा कि आप ये फेस्टिवल मत मनाओ, तो हमको गुस्सा ही आएगा. जी हाँ, तो डियर कुछ हम ही इस लेसन में हम यही कुछ पढ़ेंगे. तो आप ये खुद पढ़ेंगे तो मैं आपको इसका मीनिंग समझ. इमेजिन यूर सेल्फ, यू आर ए हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन ए पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आप ही खुद पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगी कि इमेजिन करोगे कि हम इमेजिन करेंगे कि आप हिंदू या मुस्लिम हैं और आप यूएस मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स के लिए रहने के लिए गए हैं. तो वहाँ पर क्रिश्चियन लोग बहुत ज़्यादा होते हैं. तो उन्होंने कहा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इसको हम यहाँ रहने नहीं देंगे. तो हमको गुस्सा आएगा. हाँ, आएगा ही, क्योंकि हमारे इंडिया में इंडिया में ये नहीं है, यहाँ पे कोई भी रह सकता है. डिफरेंट किस्म के रिलीजन के लोग हैं यहाँ पे कोई भी रह सकता है. तो कोई भी रिलीजन, कोई भी इंसान कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है. तो सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है इंडिया में. अब इंडिया में इक्वली ट्रीट किया जाता है. अब हिस्ट्री में कुछ है, अब इंडिया में कुछ हिस्ट्री में है कि यहाँ पे पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था. एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों को इन्फीरियर समझते थे. तो हमारी सोसाइटी से अब एक कि वो उनको पहले जो मेजॉरिटी ग्रुप थे, पहले जो अपर कास्ट के थे, वो कहते थे कि लोअर कास्ट के लोगों की आप यहाँ से हट जाओ, हमारी सोसाइटी से हट जाओ, कि ये हिस्ट्री बोलती है. तो अब यहाँ पे हिटलर की एग्जांपल दी गई है. हिटलर की एक एग्जांपल दी गई है. जितने भी ज्यूज थे, हिटलर ने उनको बोला कि आप हमारे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ. फोर्सफुली उसने उनको कन्वर्ट किया था, कि इनको ज्यूज को, ये रिलीजन है ज्यूज को, इनको फोर्सफुली उसने इनको कन्वर्ट किया और बहुत ज़्यादा इसने उन पर जुल्म किया और उसने उन पर जुल्म किया और उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया अपने मज़हब में. और हम यहाँ पे दूसरा जो है सऊदी अरबिया की एग्जांपल दी गई है. सऊदी अरबिया की एग्जांपल ये है कि जो वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स है, सऊदी अरबिया मीन्स अरब, जहाँ पे हम हज करने के लिए जाते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझो कि सऊदी अरब में यहाँ पे जो भी नॉन मुस्लिम्स है उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वहाँ पे टेम्पल बनाए या चर्च बनाए या प्रेयर के लिए इकट्ठे हो जाए. सिर्फ मुस्लिम्स को वहाँ पे अलाउ है. तो हमारे मीन्स इंडिया में ये नहीं है कि इंडिया में कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है. कोई मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, हर कोई अपने रिलीजन की मस्जिद बना सकते हैं, चर्च बना सकते हैं. क्योंकि इंडिया में सेक्युलरिज्म है. उसको सेक्युलरिज्म कहते हैं कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी के हिसाब से अपना रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है. तो जो ये ऊपर एग्जाम्पल हमने देखे, इसमें हमने ये देखा कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट करता है, इनको सता रहे हैं, तो ये गलत है. जो ऊपर एग्जाम्पल है, मीन जैसे हिटलर की है, सऊदी अरबी की है, ये उनको वहाँ पे नहीं बैठने देते हैं. तो व्हाट इज सेक्युलरिज्म? अब हम पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म के, जो जैसे कि हमने इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं. अब जो ये 6 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हमें प्रोटेक्ट करता है. मीन्स प्रोटेक्ट करता है इंडियन सिटीजन्स को, सुरक्षा करता है अगेंस्ट टायरनी. मीन्स मैंने आपको बोला था कि जो कोई मेजॉरिटी ग्रुप अपनी पावर का मिसयूज करना, तो उससे हमें ये बचाता है, ये प्रोटेक्ट करता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंडिविजुअल को रिलीजन फ्रीडम प्रोवाइड करता है, कि हर एक इंडिविजुअल फ्री है, वो अपनी मर्जी से अपना रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है. उसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं. जो हमने ये रिलीजन फ्रीडम देखी कि जो आज़ादी है रिलीजन फ्रीडम की, तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर इंडिया में एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है. मीन्स इंडिया में ये है कि हर एक इंसान कोई भी मजहब अडॉप्ट कर सकता है. इसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं. और एक स्ट्रेटजी है यहाँ पे इंडिया में. वो स्ट्रेटजी ये थी कि जो पावर ऑफ रिलीजन और स्टेट ऑफ पावर है, मीन्स जो पावर ऑफ रिलीजन और
पावर ऑफ स्टेट है इसको अलग अलग कर दिया जाए, पावर ऑफ रिलीजन और पावर ऑफ स्टेट जो है इनको अलग अलग कर दिया जाए, तो इसको सिक्युलरिज्म कहते हैं। रिलीजन स्टेट में और स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर ना करे ताकि डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जाए। तो अब इसका दूसरा जो है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, ये क्यों ज़रूरी है कि रिलीजन को स्टेट से अलग करना क्यों ज़रूरी है, रिलीजन को मीन्स मज़हब को स्टेट से अलग करना क्यों ज़रूरी है। सेक्युलरिज्म का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि रिलीजन को स्टेट पावर से अलग करता है, रिलीजन को स्टेट पावर से अलग करता है तो वो कंट्री डेमोक्रेटिकली फंक्शन करती है, तो वो कंट्री डेमोक्रेटिकली फंक्शन करती है और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड में देखेंगे हर एक कंट्री में एक से ज़्यादा रिलीजन ग्रुप होते हैं और एक ग्रुप ऐसा होता है जो मेजॉरिटी ग्रुप होता है, मेजॉरिटी ग्रुप के पास एसेस टू स्टेट पावर होता है, तो ये ग्रुप ईजिली माइनॉरिटी ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट करता है, मीन्स इनको हैरास करता है। और जो ये टायरनी है मेजॉरिटी ग्रुप का जो ये पावर है ये किल भी कर सकते हैं लोगों को, मेजॉरिटी ग्रुप को, माइनॉरिटी ग्रुप को, और इन पे अपने पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं। अब जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं जिनके पास, मेजॉरिटी ग्रुप के लोग हैं जिनके पास पावर है, जिनके पास टायरनी है, अब वो माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों को उनके हिसाब से रहने के लिए उनको रोक सकते हैं। तो ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल इक्वली है बिफोर लॉ, हर एक इंडिविजुअल जो है ये इक्वल है बिफोर लॉ। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 जो है, मीन्स जो आर्टिकल 14 है वो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आर्टिकल 14 जो है उसमें क्या है, मीन्स इक्वलिटी, आर्टिकल 14 जो इंडिया वो इक्वलिटी प्रोवाइड करता है हर एक को, मीन्स हर एक इंडिविजुअल इक्वल है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटी करता है ईच एंड एवरी सिटीजन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। मीन्स आर्टिकल 14 जो है ये बोल रहा है एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर लॉ, एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर लॉ इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर जो है। तो कोई भी रिलीजन जो है, अगर कोई भी इंसान है, कोई भी रिलीजन वो अडॉप्ट कर सकता है तो वो इक्वल है बिफोर लॉ। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़